दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में। उनका जवाब इंडिविजुअली देने में दिक्कत हो रही थी, तो इस वीडियो को देख लीजिए, आप लोगों को आपका जवाब मिल जाएगा। कौन सा वीडियो उठाएं, सबसे पहले देख लेते हैं। इस पे 4 कमेंट हैं, इस पे 30 कमेंट्स हैं, इस पे 5 कमेंट्स हैं। एक काम करते हैं, इस वीडियो पे 30 कमेंट्स हैं, तो इन 30 कमेंट्स का जवाब आप लोगों को दे देते हैं। 30 सवाल आप लोगों ने पूछ दिए हैं, क्या क्या पूछा है चलिए देखते हैं हमारे पास कितना जवाब अवेलेबल है। वैसे तो स्ट्रेटजी मेरा है, तो जवाब मैं दूंगा 100%, सारा जवाब है मेरे पास, इसलिए आप लोग फिक्र ना कीजिए और वीडियो में बने रहिए, सबका जवाब मिलेगा। ओके, तो सबसे पहला सवाल है, टेलीग्राम का लिंक काम नहीं कर रहा है। भाई साहब, टेलीग्राम नहीं है, मेरा कोई पेड सर्विस नहीं है और मैं कोई टेलीग्राम चैनल भी रन नहीं करता हूँ। आप लोगों को इस सवालों का जवाब देने के लिए ही कोशिश किया था कि बनाऊँ, बट उतना यूजफुल मुझे नहीं लगा है, तो टेलीग्राम का कोई लिंक नहीं है। आप लोग अपना जो भी सवाल है कमेंट में कीजिए, यहीं से आपको हम जवाब दे देंगे। उसके बाद ये सवाल है, ये तो रिप्लाई दे रखा है मैंने आपको। सवाल है आपका ये रहा, सर आई हैव सब्सक्राइब्ड योर चैनल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई हैव अ फ्यू क्वेश्चन, होप यू क्लियर दोज ईयर। लंबी लिस्ट लग रही है, क्लिक करते हैं इस पर। हाँ, पहला है सवाल नंबर 1 2 3 4 5 6। अरे वाह, एक ही कमेंट के अंदर इन्होंने 6 सवाल पूछे हैं। भाई साहब का नाम है द मोटिवेशन बूस्टर, अच्छा इनके चैनल का नाम होगा द मोटिवेशन बूस्टर। इन्होंने सवाल पूछा है, अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो डेली टाइम फ्रेम कंसीडर कर सकते हैं ना। हाँ, जरूर कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग डेली टाइम फ्रेम से नीचे करना भी नहीं चाहिए, डेली टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, जैसे वीडियो में आप समझाए हैं। हाँ बिल्कुल, उस तरीके से आप डेली कैंडल पे स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। अगर ट्रिगर ग्रीन कैंडल लॉन्ग सेटअप पे बहुत बड़ा है तो भी क्या हम बड़ा ग्रीन कैंडल के हाई ब्रेक होने पे एंट्री करेंगे? नहीं, कैंडल कितना ग्रीन है ये तो डिपेंड करता है कि आपने चार्ट को कितना जूम कर रखा है, राइट। सो यहाँ स्केल तो है नहीं कैंडल मापने का। अगर आप प्राइस की बात कर रहे हैं तो उसमें स्टॉप लॉस हमें देखना है कि डेली टाइम फ्रेम पे जब हम काम करते हैं तो 2.5-3% से मैक्सिमम 5% तक का स्टॉप लॉस लिया जा सकता है। अगर कैंडल इतनी बड़ी है कि स्टॉप लॉस 5% से ज़्यादा होता है तो फिर उस ट्रेड को जाने देंगे, वहाँ पे रिस्क बढ़ रहा है, उस ट्रेड को छोड़ देंगे, दूसरी अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे, राइट। चूँकि स्टॉप लॉस पहले से पता है, उस स्ट्रेटजी में उस स्ट्रेटजी के हिसाब से जो चैनल का नीचे वाली लाइन है वो स्टॉप लॉस होता है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी एंट्री प्राइस से कितना दूर है। अगर 5% से दूर है, 5% से ज़्यादा दूर है तो फिर ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। दूसरा सवाल है, अगर ट्रिगर ग्रीन कैंडल लॉन्ग सेटअप पे बहुत बड़ा है, ये तो जवाब दे दिया मैंने आपको। तीसरा सवाल है, अगर अलर्ट ग्रीन कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग जोन के ठीक अंदर हो जाए तो क्या हम आरआर अच्छा रहेगा समझ के एंट्री नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग पे ले सकते हैं? हाँ, जो अगर ये जो आप जो जोन के अंदर क्लोजिंग होने की बात कर रहे हैं, शायद आप उस चैनल की बात कर रहे हैं जो चैनल हमने उस स्ट्रेटजी में वीडियो में बताया है। तो हमारा सेटअप है कि चैनल के ऊपर क्लोज देने पे हमें एंट्री लेना है। तो चैनल के ऊपर क्लोज दिया है, अगले दिन हमें मार्केट ओपन होते ही हमें उसमें एंट्री लेना है। बट अगर हम वॉच लिस्ट में देख रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं और हमें कुछ ऐसा स्टॉक मिला जो एक दिन पहले नहीं बल्कि 2 दिन पहले चैनल के ऊपर क्लोज दिया था, यानी 2 दिन पहले ही अलर्ट कैंडल बना था। सपोज कीजिए कि परसों अलर्ट कैंडल बना था और कल मुझे एंट्री लेना था, लेकिन कल मैं उस स्टॉक को नहीं देख पाया था, चार्ट ही नहीं देखा था, और मैं आज चार्ट देख रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि परसों तो अलर्ट कैंडल दिया था कि एंट्री बन रही है, लेकिन कल की कैंडल जो है वो रेड में बनी और वापस चैनल के अंदर आके क्लोज हुआ है। तो मुझे क्या एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आरआर अच्छा रहेगा ये समझ के
अगर मैं आपके सवाल ठीक समझ रहा हूँ तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने कल ही एंट्री ले लिया होता और मेरे एंट्री लेने के बाद अगर चैनल के अंदर क्लोज हो जाता, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है, वो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे। इसलिए सेटअप पे अगर एंट्री बनना है और कल हमें ट्रेड लेना था लेकिन हमने कल नहीं देखा और आज हमें उससे 0.5% और सस्ता मिल रहा है, चैनल के अंदर आ गया है, हम तब भी ट्रेड ले लेंगे। RR रेशियो वहाँ से और ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है। बस चैनल के नीचे स्टॉप लॉस है, उसको हमें हमेशा याद रखना है, उसको भूलना नहीं है। उसके बाद है आपका सवाल, निफ्टी के कौन से स्टॉक पे ये काम करना होगा। नहीं, निफ्टी के ही नहीं, निफ्टी 50 के तो सभी स्टॉक पे आप कर सकते हैं, निफ्टी 200 तक आप जा सकते हैं। निफ्टी 200 के ऊपर निफ्टी 500 या कैश में जितने भी लिस्टेड स्टॉक है उन सब स्टॉक में थोड़ा दिक्कत आती है। उन सब स्टॉक में, छोटे स्टॉक्स में मैनिपुलेशंस होते हैं, पंप एंड डंप होता है, तो टेक्निकल ज़्यादातर फेल हो जाता है। इसलिए निफ्टी 200 के स्टॉक में मैं काम करता हूँ, आप भी निफ्टी 200 के स्टॉक में काम कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जाना है। निफ्टी 50 के स्टॉक में अगर काम करेंगे तो और ज़्यादा बेटर है, बट कई बार ऐसा होता है कि आपको निफ्टी 50 में ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो अब कैपिटल को लेके खाली तो बैठे नहीं रहेंगे ना, तो निफ्टी 2 तक भी आप जा सकते हैं। फर्स्ट प्रेफर कीजिए निफ्टी 50 के स्टॉक हो, और अगर निफ्टी 50 के स्टॉक में किसी में भी पोजीशन नहीं बन पा रहा है, एंट्री नहीं हो पा रहा है, तो ज़बरदस्ती कहीं पे भी नहीं घुसना है, हम निफ्टी 200 के स्टॉक में से सेलेक्ट कर सकते हैं अपना पोजीशन बनाने के लिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं भी करता हूँ। उसके बाद आपका सवाल है, आपका एक्यूरेसी क्या रहा है 2 साल 2 ईयर्स से इस स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी जो होता है इसका जो एक्यूरेसी होता है वो फिक्स नहीं है कि मैं एक परसेंटेज बता दूं कि 70% या 80% होता है। ऐसा किसी भी स्ट्रेटजी में नहीं होता है। जो लोग अगर बोलते भी अपने वीडियो की इसका 80% एक्यूरेसी है, 90% एक्यूरेसी है, या 60% एक्यूरेसी है, या 50% एक्यूरेसी है, वो गलत जवाब देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। होता यह है कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से हमारी स्ट्रेटजी स्विंग ट्रेडिंग का है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बुलिश ट्रेड लेते हैं। कैश में हम शॉर्ट तो कर नहीं सकते हैं, इंट्राडे में शॉर्ट सेल होता है, तो हमें तो बुलिश पोजीशन ही लेना है। अभी मार्केट हमेशा एक जैसा तो चलता नहीं है, कई बार मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में होता है, और उस टाइम पे जिस ट्रेड में आप लो वही ट्रेड प्रॉफिट देता है। 90% भी कई बार आपको एक्यूरेसी मिल जाती है। एक महीना 1.5 महीने का ऐसा फेज आता है जब 80% भी एक्यूरेसी रहती है, 90% भी एक्यूरेसी रहती है। फिर जब मार्केट साइडवेज रहता है उस टाइम पे भी आपको ट्रेड मिलते हैं स्टॉक्स में। इंडेक्स साइडवेज रहता है, स्टॉक में आपको ट्रेड मिलते हैं, तो उस टाइम पे 70-60-70% की एक्यूरेसी रहती है, 65-60% तो रहता ही रहता है, राइट। कई बार मार्केट स्लाइटली नेगेटिव रहता है, निफ्टी इंडेक्स जो है वो स्लाइटली नेगेटिव रहता है, लेकिन कोई कोई स्टॉक आपको आपके सेटअप पे एंट्री देता है। ऐसे में 50% एक्यूरेसी रहती है। आप 10 ट्रेड लोगे तो 5 में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, 5 में जो है टारगेट हिट होगा। कई बार मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा बेरिश रहता है, और फिर भी वैसे में भी निफ्टी 200 के स्टॉक में सर्च करते हैं तो कई बार जो है मिलता है, आधा पोजीशन के लिए एंट्री मिलता है, लेकिन उसमें 10 में से 6 स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि ऑल ओवर मार्केट ट्रेंड डाउन है, राइट। अब यहाँ पे अगर ये सोचिए कि जब मार्केट एकदम बुलिश रहेगा मैं तभी काम करूँगा, तो वो तो जब मार्केट बुलिश मूव दे चुकी होती है, सब कुछ खेल खत्म हो चुका होता है, उसके बाद पता चलता है कि अरे भैया ये तो बुलिश था, राइट। तो वो तो पता नहीं कर पाओगे। मार्केट पे टाइम करना इतना ईजी नहीं होता है, और जो लोग मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं वही पछताते हैं। इसीलिए अपने सेटअप पे जब भी एंट्री मिले लो, ऑल ओवर मार्केट साल भर में कभी बहुत अच्छा मोमेंटम में रहता है, कभी थोड़ा साइडवेज रहता है, कभी थोड़ा स्लाइटली बुलिश, कभी थोड़ा स्लाइटली बेरिश रहता है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो 55-60% की एक्यूरेसी मिल जाती है। और अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा है, अगर आप रूल को फॉलो करते हो स्ट्रेटजी को, तो 1:2 तो मिलता ही है। तो अगर आपका 50% भी एक्यूरेसी आती है तब भी आप नेट में प्रॉफिटेबल रहोगे, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो मेरा एक्यूरेसी, अगर आपके सवालों का सीधा सीधा जवाब दूँ तो 55 से 60% की एक्यूरेसी रहती है लगभग में। छठा सवाल है, सिर्फ सर आप भी ये स्ट्रेटजी डेली टाइम फ्रेम पर करते हो क्या? हाँ, इसका जवाब मैं दे देता हूँ थोड़ा। मैं मोस्टली, जवाब तो मैं सबका ही दे रहा हूँ, इसका थोड़ा एक्सप्लेन करके दे देता हूँ। मैं मोस्टली
वीकली ट्रेड पे काम करता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ। इसका रीज़न ये है कि जो थोड़े बहुत जो कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है अचानक से, या कोई एक्सपायरी रिलेटेड मूव होती है, या ये जो रिजल्ट सेशन होता है तो रिजल्ट डिक्लेयर होने की वजह से जो मूव आता है वो एक ही दिन में 3% 4% स्टॉक मूव कर जाता है। जब कोई ट्रेंड चेंज नहीं होता है, वो 3% किसी वजह से गिर गया है लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं होता है, अगले दिन वो रिकवर कर जाता है, 2 दिन के बाद रिकवर कर जाता है, राइट। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं और डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, हम डिसिप्लिन के साथ अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है जल्दी। और मुझे अगर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा करना है तो इसके लिए मैं वीकली टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे जहाँ हमारा स्टॉप लॉस 3 से 5% का होता है, वीकली टाइम फ्रेम पे 8 से 10% का होता है। अभी यहाँ पे फिर ये कंफ्यूज नहीं होना कि टाइम फ्रेम डेली के बदले मैं वीकली पे काम करता हूँ, स्टॉप लॉस 8 से 10% का लेता हूँ तो ये तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया और बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इसको मैं पोजीशन साइजिंग से एडजस्ट करता हूँ, राइट। सपोज कीजिए कि मेरे कैपिटल का मैं आधा % एक ट्रेड में रिस्क लेता हूँ, राइट। अगर मेरा कैपिटल 20 लाख रुपये है और मुझे एक ट्रेड पे 10,000 रुपये से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि चार्ट सेटअप के हिसाब से 5% का एसएल आ रहा है या 10% का एसएल आ रहा है, राइट। क्योंकि मुझे क्या कैलकुलेट पोजीशन साइजिंग में कैसे बनाता हूँ कि मेरे कैपिटल जितना है उसके हिसाब से एक ट्रेड पे अगर मुझे 10,000 का लॉस लेना है, आपका एक ट्रेड पे 5,000 का लॉस हो सकता है, 500 रुपये का लॉस हो सकता है, वो आप कैलकुलेट कर लोगे। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि अगर मुझे एक ट्रेड पे 10,000 का लॉस लेना है और 15 से 20,000 का प्रॉफिट लेना है, तो अगर 50 रुपये का एसएल बनता है मेरा, अगर डेली टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ सपोज 25 रुपये का एसएल बनता है, तो मेरी क्वांटिटी जो होती, और मैं वीकली टाइम फ्रेम पे चला गया और अब उसका 25 रुपये के बदले 50 रुपये का एसएल हो जा रहा है, अब जो मेरी क्वांटिटी होगी वो डिसाइड करेगा कि मेरे 10,000 का लॉस लेने की कैपेसिटी है मेरे रूल्स के हिसाब से, तो 10,000 डिवाइडेड बाय जो एसएल का प्राइस है, अगर 50 रुपये प्राइस है 10,000 डिवाइडेड बाय 50, जितनी क्वांटिटी आएगी मैं उतना पोजीशन लेता हूँ। अगर डेली, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट 2-3 महीने से लगातार नेगेटिव में है और सभी स्टॉक्स जो हैं लगभग में वीकली टाइम फ्रेम पे बेयरिश बन चुके हैं, अब नीचे घूमने के बाद अब कुछ स्टॉक जो है ऊपर चलना चालू हुआ है, तो ऐसे केस में पहले जो बुलिश ट्रेंड बनेगा वो तो डेली टाइम फ्रेम पे बनेगा, वीकली पे बनने में तो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लग जाएगा, तो क्या मैं 2-2 महीने तक बैठे थोड़ी रहूँगा। फिर ऐसे केस में मैं डेली पे भी काम करता हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ डेली पे करता हूँ या सिर्फ वीकली पे करता हूँ, लेकिन मोस्टली मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जो होता है वो वीकली टाइम फ्रेम रहता है, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ। लेकिन अगर वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं मिल पा रहा है, ऐसा नहीं डेली ट्रेड नहीं लेना है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो फिर मैं सैटरडे संडे को ही चार्ट देखता हूँ और जब एंट्री मिला उसको सिलेक्ट करके रखता हूँ, तो मंडे को फिर मैं उसमें एंट्री लेता हूँ, राइट। लेकिन अगर मार्केट कंडीशन ऐसी हो गई है कि निफ्टी 200 के स्टॉक में से 200 के 200 स्टॉक अगर वो वीकली टाइम फ्रेम पे सबका सुपर ट्रेंड अगर नेगेटिव ही है और सभी जो है 20 EMA चैनल के नीचे ही चल रहे हैं, तो अब अगर कोई स्टॉक रिकवर करके बुलिश कैटेगरी में आ रहा है तो पहले डेली टाइम फ्रेम पे आएगा, उसके बाद तो वीकली पे जाएगा, तो फिर ऐसे कंडीशन में मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी एंट्री लेता हूँ। लेकिन पोजीशन साइजिंग को एडजस्ट करके रखता हूँ कि मेरा कैपिटल का आधा % का एसएल और 1 से 1.5% का टारगेट मिल जाए, और मिलता है मैं इससे हैप्पी हूँ, तो मैं ऐसे ही काम करता हूँ। उसके बाद इसमें तो मैंने आपका सभी सवालों का जवाब दे दिया है। स्विंग ट्रेडिंग डेली टाइम फ्रेम पर कर सकते हैं, दे दिया सबका जवाब तो मैंने आपको। हाँ देखो इनको मैंने कुछ जवाब दिया था, इनको मैंने जवाब दिया था कि एक्यूरेसी किस टाइम पे कितनी रहती है, तो ये कहते हैं कि फिर निफ्टी सपोर्ट का ही वेट करूँगा। निफ्टी सपोर्ट कब लेगी ये तो आपको तब पता चलेगा जब वहाँ से सपोर्ट लेके 800,000 पॉइंट ऊपर जा चुकी होगी। जब सपोर्ट लेगी तो आपको बता के थोड़ी लेगी कि सपोर्ट ले रहा हूँ, और जब तक आप एंट्री लोगे तब तक तो हो चुका हो उसका मूव, और आप एंट्री लेने के बाद अब मार्केट साइडवेज चली जाएगी, तो फिर तो बात वही आ गई कि आपकी एक्यूरेसी तो फिर साइडवेज मार्केट के हिसाब से ही मिलेगी, बुलिश के हिसाब से तो मिलेगी नहीं, क्योंकि बुलिश मूव तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो इसीलिए अपने सेटअप पे स्टिक रहना है,
टाइम फ्रेम को भी बार बार स्विच नहीं करना है। मैं वीकली और डेली दोनों पे करता हूँ, तो ऐसा नहीं कि मेरा चार्टेड वीकली पे है और चार्टेड डेली पे है, ऐसा नहीं है। एक मार्केट का एक साइकिल होता है कि जब वीकली पे ट्रेड मिलता ही नहीं है तो फिर सिर्फ डेली पे ही रहता है मेरा पोजीशन, लेकिन मोस्टली वीकली पे रहता है और सारे पोजीशन जितने भी स्टॉक रहते हैं वीकली पे ही रहते हैं। अगर कभी ऐसा हो भी जाता है कि पोर्टफोलियो में अगर 18 स्टॉक है उसमें से 15 स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पे हैं, 3 स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पे हैं, तो उसको एक्सेल पे मैं मेंशन करके रखता हूँ कि कौन से स्टॉक को मैंने वीकली पे लिया है, कौन से स्टॉक को डेली पे लिया है, ताकि फिर उसको स्टॉप लॉस फॉलो करने के लिए, टारगेट फॉलो करने के लिए फिर मुझे वही टाइम फ्रेम पे देखना है। ऐसा नहीं कि एंट्री लिया डेली पे और एग्जिट कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ वीकली पे, या एंट्री वीकली पे लिया और स्टॉप लॉस और टारगेट में देख रहा हूँ डेली पे, तो गड़बड़ आ जाएगा। तो इसलिए चीज़ों को मिक्स नहीं करना है, एक रूल्स बनाना है और उसको फॉलो करना है। उसके बाद कौन से स्टॉक में सक्सेस रेट बेटर होता है? निफ्टी 200, निफ्टी 50 या निफ्टी 500? नहीं, निफ्टी 50 में तो बेटर रिजल्ट रहता ही है, निफ्टी 500 तक नहीं जाना है, निफ्टी 200 ठीक है, निफ्टी 200 से ऊपर नहीं जाना है। इन्होंने पूछा था सुभाजीत सापू, माफ कीजिएगा अगर मैं प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप निफ्टी 200 तक जा सकते हैं। उसके बाद में सर मोबाइल दीजिए। आप देखिए ये मोबाइल नंबर थोड़ा डिफ़िकल्ट है प्रोवाइड कराना इस तरह के प्लेटफॉर्म पे। आजकल मुझे आप पे डाउट नहीं हो रहा है, लेकिन ज़माना ऐसा ही है, तो इसके लिए आप कमेंट में कीजिए आपका सवाल, या फिर मैंने किसी कमेंट में अपना मेल आईडी दिया था, तो मैं अपना मेल आईडी मेंशन कर दूंगा इस वीडियो की स्क्रीन पे भी। आप वहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हैं अगर ऐसा कोई लंबा सा सवाल है आपका जो कमेंट बॉक्स में लिखने में दिक्कत हो रही है, या कोई पर्सनल सा सवाल है आप कमेंट में नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं मेल आईडी स्क्रीन पे लिख दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद सवाल है सर आपसे बात करनी है, आपका सब्सक्राइबर नंबर 37। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल का अर्ली स्टेज में सब्सक्राइब किया है। मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवा पाऊँगा, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल मिल जाएगा आपको स्क्रीन पे। हाँ, फिर ईमेल में देखेंगे, ईमेल के माध्यम से फिर हम एक दूसरे को अपना नंबर भी, मोबाइल नंबर भी शेयर कर पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बट यहाँ पर नहीं हो सकता है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। उसके बाद सर इस स्ट्रेटजी से कितना % प्रॉफिट बनता है? ऑल ओवर देखा जाए तो साल के आप 30 से 35% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग की तरह स्विंग ट्रेडिंग में भी आप 200 और 400% का मूव जो है एक्सपेक्ट करेंगे, रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर 200-400% का प्रॉफिट नहीं होता है साल में, तो अकाउंट जीरो भी नहीं होता है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखने वाली चीज़ है, राइट। सो अगर आप 30 से 35% साल का कमा के खुश हैं तो आप इस स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हैं। ओके, इन्होंने पूछा है ये स्ट्रेटजी स्विंग के लिए है सिर्फ, या इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं? ये इंट्राडे में इतना अच्छा काम नहीं करता है, मैंने भी शुरुआत में कोशिश किया था, बट ये सिर्फ स्विंग के लिए ही है। इंट्राडे के लिए भी अलग स्ट्रेटजी है, मेरे पास 2 स्ट्रेटजी है जिस पे मैं काम करता हूँ। एक्चुअली मैंने 25 से 30 स्ट्रेटजी ट्राई किया है अपने कैरियर में, अपने ट्रेडिंग कैरियर में। 25 से 30 स्ट्रेटजी को अच्छे समय के लिए, तो 6 महीने 7 भर तक मैंने एक स्ट्रेटजी पे काम किया है, अलग अलग 25 से 30 स्ट्रेटजी पे। और फिर उसमें से 2 स्ट्रेटजी जो है जो मुझे सूट किया है, मुझे मेरे पर्सनैलिटी के हिसाब से, मेरे साइकोलॉजी के हिसाब से, तो मैंने 2 स्ट्रेटजी को फिक्स कर लिया है। एक स्ट्रेटजी जो ये मैंने शेयर किया, ये सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग में यूज करता हूँ, और दूसरा स्ट्रेटजी इंट्राडे के लिए है। इंट्राडे वाली स्ट्रेटजी है वो स्विंग में भी काम करती है, बट स्विंग वाली इंट्राडे में काम नहीं करती है, तो इसका ध्यान रखिए। इस स्ट्रेटजी के साथ इंट्राडे मत कीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको इंट्राडे करना है तो प्लेलिस्ट में इंट्राडे वाली स्ट्रेटजी को देखिए और उसको फॉलो कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि 25-30 स्ट्रेटजी पे काम करने के बाद मुझे ये दोनों स्ट्रेटजी अच्छा लगा, अच्छा क्या लगा, मेरे पर्सनैलिटी के हिसाब से सूट किया और मैं इस पर कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। हो सकता है आपके माइंडसेट के हिसाब से स्ट्रेटजी सूट नहीं करे, तो अगर आप लोग मेरे सारे स्ट्रेटजी जिन पे मैंने काम किया है, 20-25 स्ट्रेटजी हैं लगभग सब मिला के, वो सभी देखना चाहते हैं,
उसके बाद आप डिसाइड करना चाहते हैं कि आपको किस स्ट्रेटजी पे काम करना है, प्रैक्टिस सभी स्ट्रेटजी पे करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं सारे स्ट्रेटजी आपको बना दूंगा। मैंने पहले 2 स्ट्रेटजी शेयर किया जिस पे मैं खुद काम करता हूँ, बाकी जितनी स्ट्रेटजी मुझे आती है मैं सब शेयर कर दूंगा अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा सबका। एक ये भाई साहब हैं नित्यानंद झा, इन्होंने लिखा है सर आपने जो स्ट्रेटजी बताया है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन दूसरे के बताए स्ट्रेटजी पे पेशेंस नहीं रह पाता है। क्या आप ट्रेनिंग और ट्रेडिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं? ट्रेडिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं? नहीं, करते नहीं हैं क्योंकि मेरा कोई पेड प्रोग्राम नहीं है, बट अगर आप सीरियस लर्नर हैं, आपको लर्निंग करना है तो आप पेशेंस, सही बात है दूसरे की स्ट्रेटजी पे पेशेंस नहीं रहता है और पेशेंस अपने स्ट्रेटजी पे भी नहीं रहता है, वो प्रैक्टिस की चीज़ है। तो पहले स्मॉल क्वांटिटी से, एक क्वांटिटी से, स्विंग ट्रेड है तो इसमें तो लॉट नहीं है कि पूरा लॉट लेना ही पड़ेगा, आप एक क्वांटिटी से इसको ट्राई कर सकते हैं। सैंपल 20 ट्रेड लीजिए, उन 20 ट्रेड का रिजल्ट देखिए, क्या रिस्क रिवार्ड रेशियो मिला आपको, क्या एक्यूरेसी मिली आपको, फिर आप कैलकुलेट कीजिए, अपने आप पेशेंस बन जाएगा आपका और पेशेंस आ जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है पेशेंस का, तो आप डेवलप कर सकते हैं, डेवलप करने की चीज़ है ये। ओके दोस्तों, लगभग मैंने सारे सवालों का जवाब दे दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।